स्टार्ट करो पढ़ना सवाल। A liquid extracts with solid. इसका आंसर आई थिंक 2 है। पूरा सवाल तो पढ़ो। A liquid extracts with solid Y to form a gas, which two diagrams show suitable methods for investigating the rate of the reaction. ठीक है, मैं बताऊं? हाँ जमन आप ही बताओगी। ठीक है, आई थिंक बी। बी 1 और 4। जमन क्यों आपको बी क्यों लगता है? क्योंकि टीचर ना देखिए उसमें ना क्या होता है, पहले में तो कॉटन रखी गई है उसमें, उसके ऊपर लाइक कॉटन वूल रखी है, एक में स्टॉपर रखा हुआ है। तो क्यों किसमें कॉटन? आपने मुझे इतना बी बोला ना? बी बॉल या हाँ बी बॉल बोला ना। अब मेरी बात सुनो, 1 में कॉटन लगी हुई है और 4 में स्टॉपर लगा हुआ है जी, तो यानी कॉटन वूल इस्तेमाल करेंगे या स्टॉपर इस्तेमाल करना चाहिए? दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्दुल्ला आपने क्या बोला? जो मैंने ए बोला। आपने बोला 1 और 3। क्यों? देखो दोनों गलत हो। देखो मेरी बात सुनो, पहले जब भी गैस आती है ना तो हम कॉर्क यूज करते हैं, स्टॉपर यूज करते हैं। क्यों? ताकि इंश्योर ये हम जो हमारी गैस रिलीज हो रही हो ना, रिलीज हो रही होती है ना, वो एस्केप नहीं कर, हाँ वो बाहर ना निकले। तो हमेशा जब भी आप सिरिंज यूज करोगे, गैस कलेक्ट करोगे, तब हमेशा कॉर्क या स्टॉपर लगेगा, कभी भी कॉटन वूल नहीं लगेगा। सही है? ये तो इसमें हमारा जो दोनों में से सही है, चारों ऑप्शन में से ये 4 सही है। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो इन्होंने दिया हुआ है, दूसरे तरीके 2 या 3 है। 2 या 3 में क्या है कि लॉस्ट इन मास जो है, यानी अगर हाँ ये 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि आपकी जो गैस रिलीज हो रही होगी वो एस्केप करेगी। तो जब गैस रिलीज हो रही होगी और जो एस्केप कर जाएगी तो आपका रिएक्टेंट्स कम बचेंगे, उसका मास कम हो जाएगा, तो चेंज इन मास आप ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? जी बोलो। क्योंकि 3 ऑप्शन में आया था तो मुझे लगा 2 होगा। नहीं 3 में क्या है? 3 में देखो स्टॉपर लगा हुआ है, बट जो गैस रिलीज, अगर हम मास डिफरेंस इन मास कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो फिर जो ये स्टॉपर है ये गैस को एस्केप नहीं होने देगा, और जब गैस एस्केप नहीं होगी तो फिर चेंज इन मास नहीं आएगा। तो ये गलत है और ये गलत है। 2 और 4 ऑप्शन डी सही है। आगे बात समझ दोनों को? यस टीचर। अच्छा जी, अब अगले पे आओ। अब्दुल्ला पढ़ो सवाल। An experiment S is carried out to measure the volume of hydrogen produced when excess dilute sulfuric acid is added to zinc. A second experiment T is carried out using the same mass of zinc but under different conditions. The result of the two experiments are shown. Which in the condition between experiment S and T give curve T. Addition of a catalyst, the zinc is large pieces, not powdered. तो कौन सा हो सकता है? टीचर आई थिंक मुझे भी लग रहा है, मैं बताऊं? बी है मेरी तरफ से। टीचर आई थिंक इट्स डी। डी लग रहा है आपको? मुझे बी लग रहा है टीचर। एक मिनट। अब्दुल्ला आपको क्या लग रहा है? डी 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 डॉल। ये लग रहा है आपको? और जमान आपको क्या लग रहा है? बॉल। बॉल बी। यस। अच्छा मेरी बात सुनो, एस और टी में क्यों फर्क आ रहा है? एस और टी में फर्क आ रहा है कैटालाइज स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, तो इसलिए मुझे कैटलिस्ट स्पीड अप करता है रिएक्शन को। टीचर नहीं, ए है ए। अच्छा, which changes in condition between experiment S and T gives curve T? यानी कर्व T कैसे आएगा मेरे पास? कर्व S तो आपको दिया हुआ है, कर्व T कैसे आएगा? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट से आ सकता है या जिंक पाउडर is in large pieces not powdered से आ सकता है? S ग्राफ T में कैसे बन सकता है? टीचर के ऐड करें या कैटलाइज? हाँ कैटलिस्ट ऐड करेंगे, निकाल देंगे। अच्छा मुझे पहले तो ये बताओ कि S की रेट स्लोअर है या T की रेट स्लोअर है?
टीचर टी की स्लो आ रही है। फ्लो है ना टी की, तो अब कैटलिस्ट ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? ऐड होगा। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? स्पीड अप द रिएक्शन। यहाँ पे स्पीड से स्लो हो रही है, या नहीं तो ऐड। फिर ऐड नहीं होना चाहिए। हाँ सिंपल, ऐड नहीं होना चाहिए। अब जब स्लो हो रही है तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? टीचर लार्ज होना चाहिए। लार्ज, तो जिंक इज इन लार्ज पीसेस नॉट पाउडर, ये टिक होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए? टीचर आई थिंक ये वाला क्रॉस होना चाहिए। द जिंक इज इन लार्ज पीसेस, सरफेस एरिया उसका छोटा। ओ या तो उसको छोटा मतलब जमन, बड़ा चाहिए। हाँ तो जमन मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर? टीचर आई थिंक सी। जी, आ गई समझ अब्दुल्ला जमन दोनों को? ठीक है, आराम से सवाल पढ़ो और समझो क्या बोला है, फिर जवाब दो। जमन पढ़ो आप। Okay, teacher. The results of two separate reactions between excess calcium carbonate and hydrochloric acid are shown. Which statement explains the difference between the reaction? आगे मैं क्या पढ़ूं? आगे तो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन भी हाँ पढ़ो। तो आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है ये बता दो। मैं सोच नहीं हाँ सोच लो। which statement explains the difference between the reactions. ये डी लग रहा है मुझे तो। जमन थी ना ये? यस। हाँ, और अब्दुल्ला आपको? तो गलत है। आपको बी लग रहा है। अब्दुल्ला आपको डी लग रहा है और जमन आपको डी लग रहा है। हाँ जी अब्दुल्ला। क्या? कुछ नहीं। अब्दुल्ला बताओ क्यों बी है? ओके टीचर। टीचर क्योंकि सबके ना सेम वॉल्यूम होती है, मगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यहाँ देखो, फर्स्ट रिएक्शन में वॉल्यूम इतना प्रोड्यूस हो रहा है आपका, और सेकंड रिएक्शन में इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वॉल्यूम तो सेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। तो जब वॉल्यूम सेम प्रोड्यूस नहीं होता ना, तब इसका मतलब है कि आपके रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स में फर्क आया है। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। अब सवाल पढ़ो यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट रिएक्शन बिटवीन एक्सेस कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सेस में कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर मैं इसको और ज्यादा कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है। तो किसमें फर्क पड़ेगा? मैं अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ा दूंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करूंगी, तो फिर मेरा क्या होगा? रिएक्टेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो ज्यादा हो जाएगा। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट ज्यादा हो गया तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा। द सेम वॉल्यूम ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाज यूज्ड इन द सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। और ही गलत हो। खैर है, अभी सीख रहे हो आप लोग। आगे बढ़ो अब्दुल्ला। Magnesium is reacting with a dilute acid. The hydrogen gas is collected and its volume measured. The results are shown on the graph. Between which time was the reaction fastest? मैंने पढ़ा था रिएक्शन, व्हेन इज द रिएक्शन फास्टेस्ट? I think I got it. हाँ तो आंसर्स बताओ फिर। Just give me 1 second. Teacher, I think so. It's teacher 1 and 2 B. अब जमन आप। टीचर मैं क्या वेट करो। टीचर मेरा तो होगा डी।
डी। अब बी में हम देखते हैं जरा, ए और बी, इधर आओ। ए में बताओ। जीरो, एक मिनट, 0 to 1 कितना वो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है? ये 2 मिनट अभी देख लेते हैं। 1 2 3, ये 2। 2 हो रहा है, और Yeah. 1 to 2, ये 2 यहाँ पे आ रहे हैं, ये कितना है? 4। 4 है, तो यानी 1 to 2 के टाइम पीरियड में भी 6 है। क्या 6 है? 2 सेंटीमीटर प्रोड्यूस हुआ ना इस टाइम इंटरवल में भी। इस टाइम इंटरवल 6 है। क्या 6 है? ये 6 प्रोड्यूस हुए हैं, 6 सेंटीमीटर क्यूब। 6 सेंटीमीटर नहीं ना, 1 से 2 के बीच की बात कर रही हूँ मैं। 1 से 2 के बीच में 4 - 2 2 ही प्रोड्यूस हुए आपने जो 4 लिखा है उसकी जगह 6 है यार। अच्छा हाँ, सॉरी, 6 है ये, तो ये 4 हो गया। 4 का तो ये 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 2 से 3 के बीच में देखो, ये 3 है आपका, ये कितना प्रोड्यूस हुआ है? टीचर 18 18, और 18 - 6 12। इस टाइम इंटरवल में 12 प्रोड्यूस हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब। और लास्ट ऑप्शन 7 और 8 है, ये वो तो ये कांस्टेंट है। 7। हाँ, तो यहाँ 0 है। तो सबसे ज्यादा किस इंटरवल में वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है? टीचर 3 वाले में, सी में। सी में, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके। आई बात समझ? या कि मुझे लगे था जी होगा। जी जमन पढ़ो। ओके टीचर। तो पढ़ने लगी हूँ। The effect of temperature on the rate of reaction between marble chips and hydrochloric acid can be investigated by measuring the production of carbon dioxide. Which item of equipment is not required for the investigation? Gas. अच्छा, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मार्बल चिप्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरी बात सुनो, मार्बल चिप्स क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। या यस टीचर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या फॉर्म होना चाहिए? टीचर ओके, टीचर क्या कहते हैं, मैं बताऊं, मुझे लगता है बताओ। CO2 CaCl, ये सी एक सॉल्ट CaCl प्लस बाय CaCl या प्लस बाय प्लस H2O आगे H2O, और एक और चीज होती है प्लस CO। CO2। CO2 गैस है, CO2 गैस है ना? यस। तो अब गैस की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं हम? गैस की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर होती है? गैस कहाँ पर गैस रखते रिंग हैं? से। गैस सिरिंज में। तो यहाँ पे बोला विच आइटम ऑफ इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जी, तो गैस सिरिंज तो नहीं है चाहिए। बताया आप। हाँ हाँ, तो अब बता दो, चलो खुद कर लो आप। बी निकाल दिया, ACD में मुझे से। लगता है सी होगा, जो कि यूज नहीं हो सकता। और जमन आपको? इसने बी बोला था, लेकिन अब नहीं, मैंने बी नहीं बोला था। मैं ए बोल रही हूँ। ए सही है। अब्दुल्ला, जब रेट कैलकुलेट करते हैं तो रेट तो होता ही टाइम है, तो टाइम के लिए आपको स्टॉप वॉच तो चाहिए ही होगी, और थर्मोमीटर तो। क्लॉक है। अल्लाह, एक ही बात है, स्टॉप क्लॉक स्टॉप वॉच एक ही बात हो जाती है। मुझे लगा। अच्छा, और थर्मोमीटर क्यों चाहिए? क्योंकि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो हम थर्मोमीटर से ही मेजर करेंगे। ओके। सही है। अच्छा, ये अभी के लिए छोड़ दो, मैंने आप लोगों को ये नहीं पढ़ा अभी इक्विपमेंट। हाँ जी, किसकी बारी है पढ़ने की? अब्दुल्ला आपकी, आई थिंक। Yes. Diagram shows for experiment in which equal volumes of aqueous acid, all in an aqueous, are added to equal masses of metal. Both acids have the same concentration. In which experiment has the metal completely reacted in the shortest time? देखो अब। मैं देख रहा हूँ। टीचर अभी थोड़ा तो मुश्किल है टीचर, आयो थी क्या मैंने पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया हुआ है, देखो कर से। आई थिंक सी है। जमन आप? ओके टीचर, मुझे लगता है ए।
मेरी बात सुनो, ये कॉपर ग्रैन्यूल्स है, ये कॉपर पाउडर है, ये जिंक ग्रैन्यूल्स है, ये जिंक पाउडर है। तो किसमें फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगा? ये कॉपर पाउडर। और जिंक पाउडर, इसमें ए में या सी में नहीं हो सकता, या बी होगा या डी होगा। अब मुझे बताओ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है। कहाँ है कॉपर? मैक जिंटल यस 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 पॉट भी है फिर आगे, तो फिर आंसर डी जिंक होगा। है या कॉपर? आंसर डी होगा। इसमें क्या नहीं पढ़ा है अब्दुल्ला? टीचर मुझे पता चल गया, मैंने पढ़ लिया। अच्छा, जमन पढ़ो आगे। Okay, teacher. The diagram shows apparatus being used to demonstrate how the rate of chemical reaction changes with temperature. Which statement must be correct? बताओ। एक मिनट, मुझे तो आने वाला है। टीचर सी मुझे लग रहा है। जमन है ना ये? जी। और अब्दुल्ला आप? ये मैं अभी देख रहा हूँ। टीचर आई थिंक ये होगा एक, आई थिंक ये बी होगा, बी। जमन आपने तुक्का मारा था ना? टीचर मुझे आ गया था। अच्छा, वजह बताओ। ये खुद ही मैं बता देती हूँ। देखिए उसमें वो लिक्विड है, तो लिक्विड से वो जा रहा है वापस टैंक में, और जब वो बनेगा तो ऑब्वियसली वो गैस में से जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे ये गैस है, ये गैस होके यहाँ पे, यहाँ गैस कलेक्ट हो जाएगी। आंसर कुछ जी बोलती हैं। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी जमन। टीचर। हाँ जी, अब्दुल्ला पढ़ो आगे। अब्दुल्ला की बारी, समझ आपकी है। टीचर आप ही। मैंने बोला है अभी वो मैंने पढ़ा है। Which of the following changes, which of the following changes decreases the rate of the reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid? Number one, diluting the acid. Number second, using larger pieces of magnesium. Number three, cooling the mixture. डिक्रीजेस है सवाल ध्यान से। दो में Teacher, I think I got it. Teacher, A. जमन आप? टीचर एक मिनट। टीचर मुझे लग रहा है, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे 1 2 और 3 दोनों, ये एक मिनट ये ऑप्शन यहाँ पे, हाँ ये है। अब देखो टीचर ए या ए क्यों है? टीचर देखें, डिक्रीज जब रेट करता है ना, तो हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होता है। सही है, सरफेस एरिया। टीचर हमने मतलब उसके लार्ज पीसेस नहीं, सरफेस एरिया तब कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो लार्ज पीसेस होंगे, और जब लार्ज पीसेस होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। सही है, आगे आगे। दूसरा, डाइल्यूटिंग द एसिड, कूलिंग द मिक्सचर, ये सब गलत क्यों है या सही क्यों है, जो भी है। बाबू ये है जी, क्या है? इसका आंसर यही है, सही है आप दोनों का आंसर। अब बताओ, कूलिंग द मिक्सचर से रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो बताओ कूलिंग द मिक्सचर से टेम्परेचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? टीचर ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा जा रहा है, आई मीन कम हो रहा है। कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज कम होगी। और डाइल्यूट एसिड कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, तो कम करने से रेट क्या होगी? कम करने से वो भी रेट कम होगी, रेट भी कम होगी। और यहाँ सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया भी कम कर दिया,
सरफेस एरिया कम करने से भी रेट कम होती है, कम हो गया। तो 1 2 3 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड जी। हाँ जी, आगे पढ़ो। टीचर आप ही पढ़ेगी। हाँ जमन, आपकी बारी है। Okay, टीचर। Powdered marble reacts with hydrochloric acid using the apparatus shown. The gas range fills in 36 seconds. The experiment is repeated using marble chips in place of powdered marble. How long does it take to fill the gas range in this experiment? It will take D. अब्दुल्ला आप। ये मैं सभी कर रही हूँ, उसमें सोच रहा हूँ। टीचर आई थिंक बी या ए होगा। जमन, डी क्यों है? टीचर क्योंकि देखें 36 सेकेंड्स में गैस हो रही है, तो गैस मतलब जल्दी हो जाती है, और अगर वो पाउडर है तो मतलब वो एक मिक्सचर है, तो वो 72 पाउडर है तो इसका सरफेस एरिया कम है। हाँ सरफेस। जब अगर मैं मार्बल चिप्स यूज कर लूंगी तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो जब सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं। जब पाउडर्ड मार्बल है तब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सही है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। और जब मैं मार्बल चिप्स यूज करूंगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया कम होता है तब रेट भी कम होती है, और जब रेट कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके टीचर। क्या टीचर? आई बात सब? आप ही का सही है। आप ही ने तुक्का मारा था इस दफा। यस टीचर, मेरे साथ तुक्के ही मारने, ठीक है। नहीं आप मैंने यहाँ पे इसीलिए आपसे एक्सप्लेनेशन करूंगी बिना नहीं 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 ना समझ। मैंने इसीलिए आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी, वहां पे मेरी गलती थी, वहां आपको आता था। यहाँ पे मैंने इसीलिए आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी। हाँ जी पढ़ो। way of making bread includes number one, mixing flour with a small amount of yeast and some water to make a dough. Number second, leaving the dough in a warm place for the yeast to act on the dough to form carbon dioxide, which increases the volume of the dough, which factor affecting a reaction later involved in bread making. ये मैं सोच रहा हूँ। सोचो, दोनों सोचो। मुझे आ गया। बताओ। ये बस एक मिनट। टीचर ए, या मुझे भी ये लग रहा है। अब्दुल्ला आप। क्यों मुझे एक तरीके से डी भी लग रहा है। हाँ मुझे नहीं, मुझे ए लग रहा है या फिर बी लग रहा है, नहीं मुझे ए लग रहा है फिर सी लग रहा है। जमन, ए क्यों लग रहा है आपको और सी क्यों लग रहा है आपको? टीचर मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम फ्लोर के अंदर यीस्ट पहले करते हैं तो वो फूल जाता है ना टीचर। मतलब यूज ऑफ एन एंजाइम तो होगा ही होगा। यीस्ट एंजाइम है। यस ठीक है, सही है। होगा। अब टेम्परेचर पे मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा फिर तो मैंने इसकी ए या फिर सी बोला। मैंने ए क्योंकि मुझे लगा क्योंकि जो टेम्परेचर बबू का क्या हमें ब्रेड को बनाना होगा तो हमें उसका टेम्परेचर भी तो बढ़ाना होगा, सरफेस एरिया भी। या हाँ, वो आपको भले नहीं पता है, यहाँ लिखा हुआ है लीविंग द डो इन वार्म प्लेस, तो वार्म प्लेस में टेम्परेचर हाई होता है। तो जब वार्म टेम्परेचर वार्म प्लेस है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो ये ए हो जाएगा आंसर। सही है। अच्छा जी, 12। ये तो किसका सही था? दोनों का। दोनों बारी करो। बट वो आप लोगों ने सोचा कि सी है तो सी भी गलत है, डी भी गलत है। सही है, बोला था हमने। हाँ तो ए बोला था तो ए सही है। तो भाई मेरी बाबू ये मैंने पढ़ा था। क्या जमन आपकी बारी है। जमन आपकी बारी है। Diagram shows an experiment to measure the rate of a chemical reaction which changes decrease the rate of reaction. सब किया नहीं। हाँ, which change decreases the rate of reaction, बताओ। पहले तो बताओ इस पूरे एपरेटस में फ्लास्क कौन सा है? बी। ये फ्लास्क मैं बताऊं कौन सा है? पीछे मेरा बी है। बताओ। ये फ्लास्क ये जो जिसमें मेटल रखा हुआ है। हाँ ये फ्लास्क है, सही है। आगे बोलो।
जमान आपने बी बोला ना? जी। अब्दुल्ला आप? Just give me 1 second. C. मेरी बात सुनो, सवाल पढ़ो। विच चेंज डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन? जमान यहाँ लिखा है हीटिंग द फ्लास्क। हीट करने से टेम्परेचर क्या होता है? कम, इंक्रीज है? ओ हाँ, हीट करने से टेम्परेचर कम होता है? नहीं नहीं यार, मैंने उल्टा समझ लिया। अच्छा अब्दुल्ला, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। यस। यूजिंग मोर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी या कम हो गई? टीचर कम हो गई। कम हो गई। जमन कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है बढ़ी है? टीचर कम हुई है। मोर कॉन्सेंट्रेटेड इसका क्या मतलब है मुझे बताओ दो। टीचर मोर कॉन्सेंट्रेट का मैं बताऊं या फिर आप ही बताएगी? बिला बताओ। टीचर आपकी आवाज ना पहले थोड़ी आहिस्ता आ रही है, मगर फिर भी मुझे बात बताओ। जमन अब्दुल्ला आप बताओ, मोर कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है? जो मतलब है रेट बढ़ रहा है। तो रेट बढ़ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है कम हुई, पहले तो ये बताओ। यस टीचर बढ़ रही है, मगर सवाल में से डिक्रीज तो मतलब आंसर होगा हमारा ए। हाँ ऑब्वियस सी बात है। वाटर ऐड करोगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो रेट भी डिक्रीज करेगा। क्या हो गया दोनों को? टीचर वो है, मुझे गलती से हो गया कि वो है इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से, हाँ ध्यान से पढ़ो। चलो आप अब्दुल्ला पढ़ो। ओके टीचर। As we are investigating the rate of reaction between marble chips and hydrochloric acid, the mass of the reaction flask is measured. The graph shows the result of treatment P and Q. Which change explains the difference between P and Q? Oh my god. चलो बताओ। Teacher, I got it. बोलो। You see, ओके जमन आप? टीचर मुझे लग रहा है इसमें था सोचने के लिए। सोच रही हूँ तुम देख लियो क्या? Is my ear? Is my ear? ये तो अभी अभी समझाया है आपने। बताओ। आओ सबर कर ले मेरे भाई। मैंने कौन सा बोला? मैं क्यों बताऊं? ये बता टीचर, ना बताना इसको मैंने क्या बोला। जमन आप अपना बताओ। अच्छा टीचर। टीचर डी। डी। जमन आपने अब्दुल्ला बी बोला था ना? नो, मैंने सी बोला था। हाँ सॉरी सी बोला था। हाँ जमन डी क्यों किया आपने? टीचर देखें, ये कसम से मेरा तुक्का ही है। अब्दुल्ला आपने सी क्यों किया? टीचर सी मैंने इसलिए किया है क्योंकि टीचर बिगर मार्बल क्यूब्स यूज करेंगे तो टीचर को सरफेस एरिया कम होगा। टीचर जो डिक्रीज हो जाएगा रेट भी उसका। बट ये रेट इंक्रीज है, ये फास्टर रेट है। मेरी बात सुनो। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये मास ऑफ रिएक्शन फ्लास्क है, तो आपके मास ऑफ रिएक्शन फ्लास्क होता है बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट्स मेजर करते हो, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स जितना जल्दी कम होगा उतना फास्टर आपका रिएक्शन होगा ना। मास ऑफ रिएक्टेंट्स जितना जल्दी कम होगा उतना आपका फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यस टीचर। आई बात समझ? अब देखो इनमें से। यस तो अच्छा रुक जाओ, मुझे ये बताओ पी फास्टर है या क्यू फास्टर है? फिर टीचर ज्यादा क्यों फास्टर है? क्यू फास्टर है, सही है। आप ऑप्शन वापस देखो, मुझे बताओ। यार टीचर मुझे दो मिनट। ये बी है। A higher temperature is used in P। आपने मुझे बोला क्यू में रेट फास्टर है, तो अगर क्यू में रेट फास्टर है तो पी में टेम्परेचर कम होना चाहिए। फिर आंसर क्या होगा? आप देखो खुद बताओ मुझे।
फिर 2 मिनट दे मुझे। तो आप ही का सही था या गलत था वो जरा बता दो। नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओ वापस अपने आंसर्स, फिर तो बताऊंगी। मुझे तो मेरा अभी भी ठीक है। वजह जो भी आप लोग मुझे आंसर दोगे, मुझे वजह चाहिए ठीक साथ। है, मुझे आंसर मिल गया। अच्छा, अब्दुल्ला आप कर लो डिसाइड। ये तो लग ही नहीं सकता। भाई पहले मुझे इतना पता चल गया ना आप लोगों के, क्यू में रेट ज्यादा है और पी में रेट कम है। या हाँ तो अब देखो क्यू में क्यों रेट ज्यादा हो सकती है। आई थिंक डी है। क्यों डी है? टीचर क्योंकि देखिए टीचर जो ए ऑप्शन जो कैटेलाइज यूज करते हैं तो वो स्पीड पर रिएक्शन करते हैं। इसका तो रिएक्शन लो हम्म। जा रहा है। सही है। नहीं है फिर सही। तो टीचर डी बी। मुझे इतना लग रहा है। बी मुझे बता, बी सही है या गलत है समन? आप बताओ। टीचर बी सही है। डी सही है, क्यों सही है? बॉय बॉय वाला। बी सही है या गलत है, क्यों, मुझे वजह चाहिए। टीचर क्योंकि बताओ ना। जी समन, जल्दी जल्दी। टीचर क्योंकि वो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है पी में। तो रेट पी में ज्यादा है या क्यू में ज्यादा है समन? रेट तो पी में ज्यादा है। पी में नहीं है ना ज्यादा, मैं वही तो बोल रही हूँ। देखो, ये बोले मास ऑफ रिएक्शन फ्लास्क, इसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स जल्दी कम होगा। ध्यान से सुनना और जवाब देना। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा जल्दी कम होगा तो आपका रेट बढ़ेगा या कम होगा? प्लीज फिर से बोलेंगे। अब्दुल्ला आप जवाब नहीं देना, जमान आप जवाब देना। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स जल्दी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा? टीचर बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो यस। यहाँ पे किसका मास जल्दी कम हो रहा है, क्यू का या पी का? टीचर किस क्यू का। किसका मास जल्दी कम हो रहा है? क्यू का हो रहा है ना? तो यस रेट किसकी ज्यादा होगी? क्यू की। क्यू की। तो अब रेट अगर क्यू की ज्यादा होगी, तो ये बोला हायर टेम्परेचर इज यूज्ड इन पी। अगर पी में ज्यादा हाई टेम्परेचर होता तो पी की ज्यादा रेट हाई होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्यू की रेट ज्यादा हाई है। यस। तो बी भी गलत हो गया। सी बताओ सही है गलत है टीचर मैं जमन? बताऊं प्लीज। आप। नहीं नहीं, जमन बताएगी, जमन बताओ। मुझे बताना है टीचर बिग। आई थिंक हम्म। सही है या गलत है। बिगर मार्बल चिप्स आर यूज्ड इन क्यू, सही है या गलत है? सही है। कैसे सही है? कैसे सही है, वजह बताओ। टीचर डी सही है। तो बताओ तो क्यों डी। है। वजह बताओ, मुझे वजह चाहिए। अब तुम्हें गर्मी लगने लग गई है। चलो आप बता दो सी क्यों सही है या ओके गलत है, या जो। टीचर वो सी गलत है। क्यों गलत है? टीचर क्योंकि टीचर जो बिगर मार्बल चिप से क्योंकि वो हो ही नहीं सकता क्योंकि टीचर इसका वेरी सरफेस गुड। एरिया भी फिर कम होना चाहिए था मगर इसका ज्यादा इधर ये भी गलत। वेरी गुड। तो डी क्यों सही है? ये डी क्यों सही है क्योंकि टीचर ओके। डी सही क्योंकि टीचर बाकी के तीनों गलत है। नहीं, वो मुझे पढ़ के बताओ डी, ये 2 मिनट और दे। उससे एक्सप्लेन करो। या मैं भी वही देखने का था। ओके टीचर कह रहे हैं अभी रिएक्शन में मार्बल चिप्स के अंदर कम होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादा हो जाएगी तो मिकदार तो जो रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके पढ़ो आगे की बारी है। टीचर अभी कौन पढ़ने वाला था। आई थिंक आप ही। आई थिंक जमन की बारी है, हाँ।
नहीं टीचर, वो मैंने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ा था। जमन जमन आप पढ़ लो। Okay, teacher. The rate of reaction depends on temperature, concentration, particle size, and catalytes. Which statement is not correct? कैटलिस्ट है। टीचर क्या? कैटलिस्ट है, कैटलाइज नहीं है। अच्छा टीचर। आगे जवाब दो दोनों। आगे क्या? आगे खुद पढ़ो। ओ अच्छा अच्छा। कि मुझे मिल भी गया। बताओ कौन सा। ये 2 मिनट। ये बी। बॉय 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 बॉय। और जमन आप। टीचर मुझे लगता है ए। क्यों जमन एक क्यों है? क्योंकि टीचर कैटलाइज्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। हाँ तो ये तो सही हुआ। हाँ तो तो बोलो नॉट विच स्टेटमेंट करेक्ट, इज नॉट नॉट करेक्ट। करेक्ट। ओके ओके, मुझे पता नहीं था। फिर बी है। फिर क्या है? बी बी। वजह। वजह वजह बताओ ना बहना, वजह 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 वजह। उधर का पूछेंगे वजह बताओ वजह। जमन जमन अब्दुल्ला बस। पहले आपने बताया हायर कौन हायर कॉन्सेंट्रेशन होंगे तो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन और सरफेस एरिया। टीचर मैं बताऊं, प्लीज मुझे बताने दे। अरे नहीं 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 नहीं, एक टीचर मिनट मुझे बताना है। वापस जमन क्या बोला टीचर आपने? मुझे बताना है कि जो वजह मुझे एक बताना है। मिनट। जमन बताओ क्या क्या? बोला आपने? टीचर आपने खुद ही तो पहले बोला था हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। टीचर कहने थे प्लीज नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, मतलब प्लीज मुझे बताने दें। बताओ जरा। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने ये बोला था या मैंने जो जमन बोल रही है वो बोला था? टीचर जो आप ही बोल रही थी वो अपने आप से बोल रही थी। देखा ऐसे था ना। ये मुझे बोलिए कि आपने ये बोला है, मैंने कहा बोला है ये? यार टीचर मुझे वही नहीं समझ आ रहा। जमान ऐसे इल्जाम। या गलती से बोल दिया मैंने, जान के तुमने बोला। अच्छा सही है, आगे पढ़ो अब्दुल्ला। Okay. Which changes decreases the rate of reaction between magnesium and air? Number one, heating the magnesium to a high temperature. Number second, using a higher proportion of oxygen in the air. Number third, using magnesium vapor instead of outdated magnesium. Which decreases? जी। ये 2 मिनट है। हाँ देख लो। Teacher, I think I got it. बताओ। Dog. D. डी सही है। जमन आप। टीचर मुझे लग रहा है मैं थकी हूँ। क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है 1, मतलब बी, मतलब बी। बी है। क्यों बी है? टीचर सवाल पढ़ो। जमन सवाल पढ़ो। which changes decrease the rate of, चुप करो। which ouch which changes decrease the rate of reaction between magnesium and air? तो heating the magnesium to a higher temperature होगा। तो हाई टेम्परेचर से रेट क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? टीचर रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। अब्दुल्ला आप बताओ। डी क्यों है? यार क्या हो गया जमन? मेरी बात सुनो। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। हमने उस दिन पढ़ा है, मैंने कितनी दफा पढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा आपका। और क्या कहते हैं, एक ये था, और सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी आपका रेट बढ़ जाएगा। ओके। तो यहाँ जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट कर रही हो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़नी चाहिए। यस। तो ये 2 सही है या गलत है जमन? अब्दुल्ला आपका आंसर सही है वैसे। टीचर ये भी ठीक है। ये ठीक कैसे? यूजिंग अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है या कम हुई है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या कम हो गई? बढ़िया बड़ी बड़ी तो जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो ये तो डिक्रीज की बात कर रहे हैं, यस तो ये भी हमारा गलत हो गया। यस एक्सक्यूज मी की बात बोलूं, बड़ा मुश्किल सवाल है। आ जाओ अब हम जरा वो वाला करते हैं, थ्योरी पेपर करते हैं। हाँ जी, पढ़ो सवाल। ओके नीचे कौन पढ़े? अगला आप पढ़ लो। ओके ओके हाइड्रोजन peroxide H2 decomposes into water and oxygen in the presence of a catalyst magnesium 4 oxide. What is meant by the term catalyst? ठीक है मैं बताऊं उसका आंसर? बताओ। Okay, नीचे this is a substances that speed up a reaction and unchange and get unchanged हाँ at the एग्जैक्टली end of a reaction. इसकी डेफिनेशन अपने पास देखो, सब्सटेंस Substance that speeds up the that rate of reaction speed up the up the reaction rate of and reaction, the rate of नहीं पूरा लिखो, rate of reaction by lowering by lowering the surface area. नहीं activation energy, Okay. by lowering the activation energy and remains chemically unchanged itself. Yeah. And remains chemically unchanged. सही है? Yes. हाँ जी, अब पढ़ो आगे। Okay, नीचे नहीं पढ़ूंगा तो आप ही पढ़ेगी। समन आप पढ़ लो। Okay, teacher. A जल्दी student जल्दी पढ़ो। is the rate of decomposition of hydrogen peroxide using the apparatus shown. The student uses 20 cm3 of 0.1 cm mole cube centimeter cube। टीचर वैसे हमने मोल डेसीमीटर पर क्यूब नहीं पढ़ा। 1.0 हाँ नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं पर है। जाओ ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो तो टीचर ये नहीं पढ़ रही, मैं पढ़ती हूँ ना, तुम अच्छा बच्चे नहीं हो। क्या बोले? पढ़ो। The student measures the volume of oxygen given off at regular time intervals until the reaction stops. A graph of the reaction is shown. Results is shown. जी ये पढ़ो समन सवाल। पढ़ो। What is the rate of reaction highest? टीचर मैं बताऊं? बता समन। 0। क्या 0? 0 पे। हाँ इनिशियली यहाँ पे at the start of reaction. Very good. At the start of reaction. At the start of reaction और या initially लिख सकते हो। या टीचर 0। 0 नहीं लिखते वैसे, 0 नहीं लिखा था। हाँ जी, suggest one method of increasing the rate of reaction using same, हाँ एक मिनट, using same amounts of hydrogen peroxide and manganese oxide। जी बता। टीचर क्या कहते हैं कि वो पाउडर हो। सही है सही है सही है। Increase the surface area amounts of hydrogen peroxide या मैग्नीज। अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस फॉर्म है, आप इसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ा सकते। ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है ना, ये सॉलिड है और ये कैटलिस्ट है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया। वेरी गुड। हाँ मैं मना नहीं करी, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ खाली। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। कैसे बाबू वैसे मजा आ रहा है, थोड़ा आगे ना कर ले। हाँ हाँ ये वाला सवाल बस पूरा सिलेबस में नहीं है ना, ये यहाँ पे अभी मैंने मोल्स नहीं पढ़ा। ये तो मोल आ गया। टीचर नहीं पढ़ना। हाँ पढ़ना ये कर लेते हैं सवाल। लग रहा है
ये कर लो, पढ़ो। Okay. मुझे ही बड़ा मजा आया. The reaction between metals and acids are redox reaction number 1, part 1. Where changing the above for reaction is oxidation in Zn to Zn or towards positive to Z reason of your choice. Zn नहीं है, Zn2 पॉजिटिव है। और हाँ, तो फिर बताओ आंसर। Okay, teacher. टीचर क्या कहते हैं, कौन सा इंक्रीज हुआ है टीचर? आई थिंक Zn वाला, Zn to Z. नहीं, हाइड्रोजन। मेरी बात, हाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्यों है जमन? टीचर क्योंकि देखिए ना, देखिए यहाँ पे H प्लस है तो वहाँ पे H2 है, तो यहाँ Zn है तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव है। इससे क्या पता चल रहा है? तो वो गेन और लूज कर रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन होती है अब्दुल्ला। या ना टीचर? ऑयल रिग होता है ना? या ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया, क्यों गेन बोले? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरी बात सुनो, जिंक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लूज करेगा? तो वो Zn2 पॉजिटिव बनेगा। जो गेन करेगा। गेन करेगा ना, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं हुई। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन आयंस लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। यस। तो अब ये वाला जो चेंज है ना, ये आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ओके। आ गई बात समझ? यस। Which reactant in the above reaction is oxidizing agent? Give a reason for your choice. टीचर कनेक्टेड। बोलो। टीचर हाइड्रोजन आयन। नहीं नहीं, गलत। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ओ टीचर टीचर जिंक 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 है, ऑब्वियसली बात है। क्या? क्यों जिंक है? टीचर क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो ऑक्साइड। टीचर लोगों हाँ को वो इट करते करते खुद रिड्यूस हो जाता है। हाँ, इट सेल्फ रिड्यूसेस बट ऑक्सीडाइजेस अदर्स। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन आयंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और इट सेल्फ इज रिड्यूस्ड। ठीक है। यस। The rate of reaction between a metal and an acid can be investigated using the apparatus shown below. A piece of zinc foil was added to 50 centimeter cube of hydrochloric acid of concentration. छोड़ दो, ये जरूरत नहीं है। The acid was in excess. The hydrogen evolved was collected in a gas syringe and its volume measured every minute. The results are were plotted and labeled as graph 1. The experiment was repeated to show that reaction between zinc metal and hydrochloric acid is catalyzed by copper. A small volume of aqueous copper chloride was added to the acid before the zinc was added. The results of this experiment were plotted on the same grid and labeled as graph 2. यानी ये जो है ये with catalyst है और आपका graph 1 is without catalyst. Explain why the reaction mixture in the second experiment contains copper metal. Include an equation in your explanation. टीचर ओके। टीचर कनेक्ट कर लिया फिर आप ही बताइए। मैं बताऊंगी। बता दो। यस टीचर। टीचर क्योंकि जिंक वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक ऐड, एक मिनट, जिंक ने रिएक्ट किया कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर मेटल देखो, नहीं देख रहे हो क्या? कॉपर क्लोराइड ऐड हुआ है, CuCl ऐड हुआ है, CuCl2 सही है, और जिंक ऐड हुआ है। तो मेरी बात सुनो यार, रिएक्शन होगा नहीं होगा? तो टीचर सही तो बताया था अभी ने। क्या बोला जमन? आप तो वापस बोल कहा था जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से। हाँ सही है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगा नहीं होगा? टीचर होगा। क्या होगा? टीचर मैं बताऊं? प्रोडक्ट्स तो बताओ ना जमन, आपसे ही तो पूछ रही हूँ। हाँ तुम क्यों बोल रहे हो? चुप Zn plus Cu2 plus is equal to प्रोजेक्ट्स बताओ। Cu plus Zn 2 plus Cu plus Zn
ये बस क्या बोल रही है जमन यार? Cl2 बोल रही है। Cl2 सही है। और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सही है। Explain how graph 2 shows that copper catalyzes the reaction. बोलो अब्दुल्ला, आप जवाब दे दो। Yes teacher, क्या हुआ? Explain how graph 2 shows that copper catalyzes the reaction. Okay, बताओ टीचर, चलो बताओ। अब्दुल्ला आप बताओ। Okay टीचर। यार टीचर क्योंकि उसका आई थिंक टीचर ग्रेडियंट ज्यादा है उसका, या फिर स्टीपर है। एग्जैक्टली, पर 3 पॉइंट्स देने। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि स्टीपर ग्रेडियंट। टीचर इससे रेडियन इंक्रीज होगा। हाँ, स्टीपर लाइन या इंक्रीज ग्रेडियंट, इंक्रीज हायर ग्रेडियंट, सही है। फिर इसका मतलब है कि इंक्रीज रेट, तीसरी चीज। और टीचर या ग्रेविटी टेम्परेचर भी हाई होगा, कंसंट्रेशन नहीं नहीं, टेम्परेचर का क्या ताल्लुक इससे? कॉपर कैटालाइजेस, थर्ड पॉइंट ये होगा कि देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल वॉल्यूम एक जितना ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम एक जितना प्रोड्यूस हो रहा है। कैटलिस्ट तो अमाउंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करता ना, इट जस्ट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, तो द फाइनल वॉल्यूम इज स्टिल द सेम। आई बात समझ? क्या टीचर? देखो आपका कैटलिस्ट जो है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना होता है, सही है। वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो चेंज नहीं करता ना। no. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि फाइनल वॉल्यूम रिमेन्स सेम। टीचर वो किस तरह? आई बात? ये ना, ये देखो पहले रिएक्शन में पहला जो ग्राफ था इसमें भी फाइनल इतना वॉल्यूम ही प्रोड्यूस हो रहा था, और दूसरे उसमें भी इतना ही, दूसरे उसमें भी इतना ही प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि फाइनल वॉल्यूम रिमेन्स सेम, ये आपके 3 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा ये देखो, इफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड यूजिंग इथेनोइक एसिड इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूज मी वन, टीचर, आपकी आवाज पूरी तरह कट गई थी। if the first experiment was repeated using ethanoic acid instead of hydrochloric acid, how and why would the graph be different from graph 1? टीचर मैं आंसर बताऊं या फिर आप ही बताएगी? दोनों बता दो। ओके टीचर, टीचर बस 2 मिनट। ओके यस टीचर। मुझे लगता है कि क्या उसकी फिर से लाइन, टीचर इसकी लाइन थोड़ी सी स्टीप नहीं है ना इस बार? नहीं, हाँ इसकी लाइन स्टीप नहीं होगी, लेस स्टीपर होगी। क्यों लेस स्टीपर होगी? टीचर क्योंकि उसका ग्रेडियंट कम है। हाँ तो कम देखो है नहीं, होगा की बात कर रहे हैं। अगर ये पूछ रहे हैं अगर हम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें बट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह इथेनोइक एसिड यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ पे? तो पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि लेस स्टीपर हो जाएगा। लेस स्टीपर क्यों होगा? टीचर क्योंकि उसका क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। टीचर क्योंकि जो उसका वो है ना, रेट डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ रेट, बिकॉज रेट डिक्रीज, सही है। रेट क्यों डिक्रीज होगा? टीचर क्योंकि इथेनॉइक एक वीक एसिड है। वेरी गुड, इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। और जो वीक एसिड, ये लास्ट पॉइंट अभी हमने एसिड बेसिस क्योंकि नहीं पढ़े तो आपको नहीं पता होगा। एसिड, इथेनोइक एसिड इज वीक एसिड। और लास्ट है इट पार्शियली आयनाइजेस, पार्शियली आयनाइजेस। मतलब है देखो मैं इसका, हाँ इसका छोड़ दो अभी के लिए, वो एसिड बेस में हम कर लेंगे, सही है। ये देखो 4 मार्क का था, 4 पॉइंट्स दे दिए, बट मेरी बात सुनो, आप लोग जो है ना वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना,
ये 4 पॉइंट्स मुझे पता थे सामने सामने, तो मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लिया। आप लोग हमेशा इसलिए मुझे पता है कि हमने पॉइंट्स की तरह नहीं लिखना है। हाँ सही है। मार्क्स अंडा मिलेंगे। नहीं, अंडा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप लिख सकते हो, बट उसमें क्या होगा, अगर आप लाइन में लिखोगे तो पॉइंट्स ज्यादा ऐड कर सकते हो आप। सही है। नहीं, आज के लिए क्लास में यही खत्म।